गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ज्ञान है इसमें स्वागत है। मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप तक। चलिए, हम लोग देख रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने बात किया मंत्री परिषद के बारे में, पढ़े भी होंगे आप मंत्री परिषद के बारे में। देखिएगा, नोट करके लिखिएगा इसी में, कैबिनेट जो है शब्द, टर्म हैज बीन इंसर्टेड या इंक्लूडेड in the article 352 कैबिनेट शब्द को अनुच्छेद जोड़ा गया, यह शामिल किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसको कर लीजिएगा। चलिए, अभी मैंने बताया था पिछले क्लास में, जो कैबिनेट का देखिएगा तो हमने बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के बारे में बताया। और मैंने बताया एक बहुत खूबसूरत चीज आपको, इसका टर्म क्या होता है। अगर आपसे पूछेगा कैबिनेट की टर्म कितनी होती है, तो डिपेंड ऑन लोकसभा के या लोकसभा में बहुमत पर निर्भर। अगर आपसे पूछेगा कि कोई सरकार है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मोदी जी, क्या नाम है, मोदी जी। अब मोदी जी की जो कैबिनेट है उसका क्या है अवधि, तो क्या बताइएगा, लोकसभा में बहुमत पर निर्भर। क्यों? यानी 5 वर्ष समानता कितना होता है, अगर बहुमत है तो समानता 5 वर्ष। लेकिन ये 5 वर्ष की गारंटी कोई है? अगर मान लिया बहुमत खो दिए तो ये भी खत्म। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद क्या होता है, लोकसभा के प्रति
सामूहिक रूप से उत्तरदायी, ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी लिखेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव या कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये ध्यान दीजिएगा आप। और ये है लोकसभा बहुमत पर डिपेंड ऑन द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, यानी कोई मंत्री है मंत्री परिषद, तो उसकी अवधि समांतर रूप से होती है 5 वर्ष, जनरली 5 इयर्स, लेकिन वो डिपेंड करता है लोकसभा पर, यानी 5 वर्ष के पहले भी डिपेंड, वो डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, यानी विघटित किया जा सकता है। सवाल नंबर 1 अब आपके है, जैसे मान लिया जाए एक होता है मिनिस्टर, इसको ऐसे बनाइएगा मिनिस्टर, ऐसे है, वो क्या देगा, रिजाइन, इस्तीफा देता है, मिनिस्टर रिजाइन देता है। चलिए अब यहां देखिएगा, अब ये मालूम चला ये इस्तीफा दिया तो कैबिनेट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट। अगर चलिए क्या नाम है, कृष्णकांत कुकरेती, गुड इवनिंग। अगर कोई मिनिस्टर इस्तीफा दे रहा है इस्तीफा दे रहा है कोई मंत्री, अगर कोई मंत्री इस्तीफा देगा तो मंत्री परिषद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए पीएम यानी प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा रिजाइन या डेथ, कुछ भी होगा तो क्या होगा, मंत्री परिषद क्या होगा, विघटित, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल क्या होगा, डिसॉल्व, ये समाप्त हो जाएगा। चलिए राधे राधे, कौन है, गुड इवनिंग। अगर कोई मंत्री है
जैसे मान लिया जाए राजनाथ सिंह इस्तीफा दे दिए तो मंत्री परिषद पे मोदी जी की सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई, तो मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगा, सरकार विघटित। ये होता है फर्क। क्यों? ये क्या है? मंत्रियों का प्रमुख, हेड ऑफ द मिनिस्टर्स, लिख लीजिएगा, हेड ऑफ द मिनिस्टर। अब देखिए, अब मैंने बताया ये मंत्री है कोई, टोटल मेंबर कितना होगा? कुल मंत्री की संख्या कल बताए होंगे हम, इसी के ऊपर बताए थे। कुल ये लिखवा चुके हैं, बस उसे बता रहे हैं। लोकसभा की 15% पीएम सहित, यानी पीएम के साथ, ये महत्वपूर्ण है, पीएम के साथ 15% से ज्यादा मंत्री परिषद नहीं हो सकता भरा, यानी मंत्रियों की संख्या कुल लोकसभा सीट का 15% होगा। ये सवाल है आपके, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया, आपका पेपर है 11 को, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बताया कि बहुत आसान है, बहुत चीज आप जानते हो, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया जाएगा। अगर इस्तीफा देता है तो ऐसे ये सवाल आएगा कि यदि कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो मंत्री परिषद पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऐसे करके देगा। अब यहां देखना है, आप उसी के नीचे लिख लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए, हमने कहा मंत्री परिषद, अब इनको शपथ कौन दिलाता है? फिर वही बात, राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। पद एवं गोपनीयता का शपथ, यानी ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी, लिखिए ओथ ऑफ ऑफिस एंड, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू द मिनिस्टर, इसकी शपथ लेते हैं ये लोग। किस शेड्यूल में है? शपथ का प्रावधान पूछेगा आपसे, कोई बताएगा? ये 3rd शेड्यूल, तृतीय अनुसूची में है, वर्णन किया गया इसका। चलिए, इसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। सवाल क्या है भैया? कि इनका जो है वेतन भत्ता होता है कुछ, सैलरीज एंड अलाउंसेस,
ये निर्धारित कौन करता है? संसद द्वारा निर्धारित। इट मीन्स यही है मेन, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तय करती है इनको कितना मिलेगा। पीएम का भी कौन करेगा? और देखिए पीएम का अलग से नहीं मिलता है, कुछ सुविधाएं अलग से है, लेकिन जो वेतन मिलता है एज एन एमपी के रूप में पीएम को जो पैसा मिलता है, सांसद के सुविधाएं अलग मिलता है, पेमेंट और भत्ता मिलता है इसके रूप में। ये लिख लीजिएगा। चलिए ये नहीं, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, तृतीय अनुसूची में है, इंपॉर्टेंट हो गया एक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, ये भी हो गया। वेतन भत्ता, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। कौन दिलवाता है? सांसद। पार्लियामेंट एमपी के तौर पे मिलता है प्रधानमंत्री को। अब इसी में एक चीज है, जैसे कोई एमपी है, ठीक है, सांसद, इसको समझिएगा जरा, मैं बड़ा अप्लाइड तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। लोकसभा का भी होता है, राज्यसभा का, अपर हाउस, लोकसभा, दोनों है ना, दोनों है। अब यहां देखिए, यानी ये इसमें भी भाग ले सकता है और दोनों का होता है। तो कह रहा है किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इंग्लिश में लिखेगा ही कैन, क्योंकि मैं एक आदमी को संबोधित कर रहा हूं, ही कैन पार्टिसिपेट, he can participate in the proceeding of any house, proceeding of any house, किसी भी सदन में भाग ले सकता है, प्रोसीडिंग ऑफ either joint sitting, either joint sitting, either joint sitting or member of any committee, either joint sitting or member of any committee। जैसे एक संयुक्त अधिवेशन होता है, आर्टिकल 108 के अनुसार बताए होंगे, तो दोनों हाउस एक साथ मिलता है और एक संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें भी भाग ले सकते हैं, किसी कमेटी के मेंबर बनाए जा सकते हैं और किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। इतना पावर है एक मिनिस्टर को। लेकिन वोटिंग राइट क्या है? वोट या वोट अधिकार, वोट अधिकार यानी संबंधित
सदन में, यानी वोट वही देंगे जो इनका सदन होगा, यह ध्यान रखिएगा। वोट कहां देंगे? जो इनका सदन होगा। यह ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो कह रहा है किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ही कैन आइदर पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस और ज्वाइंट सिटिंग, आइदर ज्वाइंट सिटिंग और बिकेम द मेंबर ऑफ एनी कमिटी। इतना अगर याद रहेगा तो बहुत शानदार हो जाएगा। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। बहुत शानदार सवाल है प्रधानमंत्री के बारे में, पता होना चाहिए आपको। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिएगा, एक यहां लिख लीजिएगा, मंत्री परिषद। एक पॉइंट लिख लीजिएगा ऐसे, मंत्री परिषद की बैठक हेतु किसी कोरम की आवश्यकता नहीं। लिखेगा देयर इज नो नीड ऑफ कोरम, देयर इज नो नीड ऑफ कोरम for the meeting of council of minister. There is no need of quorum for the meeting of cabinet of या council of ministers. मतलब जैसे संसद सदन चलाने के लिए टोटल हाउस का 10% चाहिए, जैसे 552 है मैक्सिमम। अगर मान लिया 55 लोग नहीं आए, 52 लोग नहीं आए, ऐसे है नियम, तो उससे कम में नहीं चल सकता सदन। उसी प्रकार से लेकिन यहां कोई ऐसी नियम नहीं है। चलिए अब प्रधानमंत्री के बारे में जान लीजिए, पता होना चाहिए। सरकार की अध्यक्षता सरकार की प्रिजाइडिंग द गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री क्या करता है? सरकार की अध्यक्षता करता है, चेयरमैनशिप या प्रिजाइडिंग द गवर्नमेंट। सरकार का अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद के गठन हेतु राष्ट्रपति से क्या करता है? सिफारिश। कौन? प्रधानमंत्री। लिखेगा रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट, रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैबिनेट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैबिनेट। लिखेगा इंग्लिश में होगा रिकमेंडेशन या रिकमेंडेड to the president for the formation of new council of ministers या गवर्नमेंट। इसके बाद क्या करता है? विभागों का आवंटन, विभागों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स among the council of ministers।
एक और देखिएगा, ये सब काम है, कार्य। फिर लिखेगा मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये मंत्री परिषद की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। लिखेगा प्रिजाइडिंग द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, सॉरी मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये हो गया प्रधानमंत्री का काम। सरकार की अध्यक्षता करती है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करती है, विभागों का आवंटन करती है, सिफारिश का और भी काम है बताने की, बस मेन में नहीं है। अब यहां देखिए पीएम मोदी जी अभी पेपर है, ज्यादा मैं समय भी नहीं लेना चाहता हूं आपका। अब देखिए, अब यहां क्या है भैया, प्रधानमंत्री हैं तो शपथ कौन दिलाएगा इनको? अब याद रखिए, मंत्री में कौन दिलाता था ओथ? राष्ट्रपति। यहां भी कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। सेम चीज जो है अब प्रधानमंत्री में कौन बनेगा? लोकसभा में बहुमत का नेता या विपक्षी दलों का सामूहिक नेता देखिए, लीडर ऑफ द लिखेगा इंग्लिश में, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा और कलेक्टिव लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टीज, कलेक्टिव लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टीज, कलेक्टिव लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अब जैसे मान लिया जाए 2014 में और 19 में मोदी जी क्या थे? लोकसभा में लीडर थे, बहुमत का लीडर थे। लेकिन 2024 में क्या है? मोदी जी सामूहिक दल, जो विपक्षी दल का नेता है। या 2004 और 2009 में कौन थे? स्वर्गीय मनमोहन जी, ये मोदी जी, ठीक है, मनमोहन जी, मनमोहन। यानी शपथ कौन दिलाएगा? देखिए, इसका जो वेतन मिलता है हम लोग पढ़ेंगे, वेतन भारत की संचित निधि से सबका मिलता है और इसको एमपी के तौर में मिलता है, अलाउंस वगैरह अलग से मिलता है। चलिए,
और ऐसा कोई चीज है नहीं। एक और है, देखिएगा, ये लिख लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे लिखेगा पीएम, जो क्या थे भैया, राज्यसभा के मेंबर, कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के एमपी। लिखेगा कार्यकाल, ऐसे चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप मत काटिएगा। पीएम कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के एमपी। अब कौन कौन है भैया, ऐसे ही सवाल आते हैं कई बार। अगर आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, सबसे पहला कौन थी, इंदिरा जी, इसका मतलब है लिखेगा प्राइम मिनिस्टर हु वर द मेंबर ऑफ राज्यसभा ड्यूरिंग हिज टेन्योर या हर टेन्योर। लिखेगा ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ठीक है, तो यहां कह रहा है इंदिरा गांधी, इंदिरा जी। सेकेंड एच डी देव गौड़ा। तीसरा है इंद्र कुमार गुजराल। और चौथा है डॉक्टर चलिए अब कह रहा है पीएम के बारे में है, वे सीएम जो बाद में पीएम बने। लिखेगा लिखेगा दोज प्राइम मिनिस्टर हु वाज द सीएम ऑफ या हु वाज सीएम बिफोर हिज ऑफिस। आपसे पूछा जाएगा, आपने नाम सुना होगा मोरारजी देसाई का, मोरार जी देसाई, मोरारजी देसाई। कई बार क्या होता है, आप जब इन एग्जामों को दीजिएगा तो ऐसे ही सवाल आते हैं। एक नाम सुने होंगे चौधरी चरण सिंह का, चौधरी
चरण सिंह, भारत रत्न मिला है इनको पिछले साल। इनका बेटा था अजीत सिंह, अभी है पोता जयंत सिंह। चौधरी चरण सिंह। तीसरा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे ये। तीसरा है विश्वनाथ मोरारजी देसाई, वहां के थे, महाराष्ट्र, गुजरात के, सॉरी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह यूपी में थे, यूपी के सीएम। यूपी पहला है महाराष्ट्र, बंबई, यूपी, यूपी। चौथा है पीवी नरसिम्हा राव। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के थे। पीवी नरसिम्हा आंध्र प्रदेश के थे। एचडी देवगौड़ा। और एक पता होना चाहिए 6 में, नरेंद्र मोदी, गुजरात। नरेंद्र मोदी गुजरात, यानी पहला है बंबई के, यूपी, यूपी, बंबई, यूपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात। लिख लीजिएगा। चलिए, अब आपसे एक सवाल पूछेगा डिप्टी सीएम के बारे में। जैसे पीएम है इधर, और एक पूछता है डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम के बारे में पूछेगा आपसे। तो पहला लिखेगा जवाहर लाल नेहरू। अब इनके समय कौन थे डिप्टी पीएम, सॉरी पीएम होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंग्लिश में लिख दीजिएगा, मुझे विश्वास है। दूसरा है इंदिरा गांधी के समय ही मोरारजी देसाई बने थे डिप्टी पीएम। लिख लीजिएगा। तीसरा है मोरारजी देसाई बने 77 में। 2 बने थे इसमें पीएम, डिप्टी पीएम। चौधरी चरण सिंह, और एक बने जगजीवन राम। ले लीजिएगा। ले लीजिएगा। चौथा पीएम देखिएगा, उसी में नीचे करिएगा
चरण सिंह, और उसके समय जो पीएम था यशवंत राव चौहान। फिर आया विश्वनाथ प्रताप सिंह बने 89 में। देवीलाल हरियाणा वाले। फिर बने चंद्रशेखर ताऊजी, चंद्रशेखर बलिया के थे सांसद। यहां भी फिर से देवीलाल। फिर बने वाजपेयी जी हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी। यहां बने थे लाल आडवाणी। लाल के इसको काट देते हैं ऐसे, आडवाणी बहुत बड़ा नाम है। एक मिनट। आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा है ये सारा पूछता है। अगर आपसे पूछेगा, देखिएगा, जैसे नोट करके देखिए, पहला कौन है? जवाहरलाल नेहरू के समय ये है, इंदिरा गांधी के देसाई, 77 में चौधरी चरण सिंह जीवन राम, फिर सरकार चेंज हुआ कुछ दिन के लिए तो चौहान, फिर 89 में और 89 से 91 तक देवीलाल, दोनों प्रधानमंत्री के समय, और लाल कृष्ण आडवाणी। सॉरी, नोट करके लिखिएगा, संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। लिखिए, देयर इज नो प्रोविजन, there is no provision regarding the deputy prime minister in our Indian constitution. There is no provision regarding the deputy prime minister in our Indian constitution.